नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो को विश्लेषण किया था भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर कि जिस तरह पहलगांव में पर्यटकों की हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद से दोनों देशों के अंदर जो गतिविधियां हुई हैं, जो कार्रवाई दोनों देशों के अंदर हुई हैं, उस पर मैंने विश्लेषण करने का कुछ प्रयास किया था और उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे। उस विश्लेषण में वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने ये उठाया था कि भारत ने जिस तरह से सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया है, ये घोषणा कर दी है, फिलहाल स्थगित कर दिया है। और दूसरा और कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत ने की है। वो 5 जो मुख्य कार्रवाई मैंने आपको बता दिया था कि इस्लामाबाद में जो भारतीय दूतावास है उसमें अपने कर्मचारी अधिकारियों की कटौती करना, जो नेवल, एयर और अपने आर्मी का जो नेवल जो वहाँ जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनको वापस बुला लेना। और इसके अलावा और जो दूसरी जो अन्य जो कार्रवाई हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ वाघा बॉर्डर बंद कर देना और जो सार्क के तहत जो स्पेशल वीजा दिया गया था पाकिस्तानियों, वो बंद कर देना, ये तमाम कार्रवाई की गई थी। मैंने कल भी इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बात वापस लाना चाहता हूं। मैंने कल भी कहा था कि इन सब बातों से पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 24 घंटे गुजर गए लेकिन पाकिस्तान पर इन बातों का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव होता नजर नहीं आ रहा। और जहां तक भारत का एक्शन की बात है कि भारत ने अब तक क्या एक्शन किया, तो दोस्तों ये मामला इस तरह से नहीं सुलझेगा कि मैंने उसमें कल वीडियो में बताया भी थी इस बात को कि आप कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ जाकर, क्योंकि जब पुलवामा का अटैक हुआ, उरी का अटैक हुआ, तब हमने वो कार्रवाइयां करके देख ली। उसके बाद भी लगातार आतंकियों का जम्मू कश्मीर में वारदात करना, उनका निरंतर आना वहां पर जारी रहा और इसमें कोई लगाम नहीं लगी। और खूब एनकाउंटर, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर पाकिस्तान के भारत की तरफ से आती है कि वहां पर मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती एलओसी के आसपास, या जम्मू कश्मीर के जो दूसरे इलाके हैं उनमें मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए और कुछ भारत के अफसर या जवान भी शहीद हो गए। यह हर दूसरे चौथे दिन आपको ये खबर मिल जाएगी, कहीं ना कहीं अखबारों में चलती रहती है। तो ये सिलसिला दोस्तों ये इस तरह से है। तो मैंने वही निवेदन किया था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही मरे हुए हालत में है, तो उस पर इन सब बातों का कोई असर पड़ने वाला है नहीं है। हमारा आयात निर्यात 2019 से वहां पर बंद है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 376 हटा दी थी, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से व्यापारिक रिश्ते खत्म करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। जो फल सब्जियां, जो दवाइयां, जो और जो जरूरतमंद जो खाद्य वस्तुएं हैं या सामग्री हैं जो भारत डायरेक्ट भेजता था 2019 से पहले, वो अब पाकिस्तान को वाया दुबई या अरब देशों से मंगानी पड़ रही है। तो उनकी लागत में कई गुना वृद्धि हो चुकी है और ये पाकिस्तान पर बहुत पहले से ही भारी पड़ा हुआ है। तो इस मामले में दोस्तों कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि भारत यदि कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है और इसके परिणाम जो है वो उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि मामला परमाणु युद्ध की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के तो देखिए वो मरा हुआ है, बिल्कुल उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके 10 मर जाएं, 20 मर जाएं, रोज का काम है। आज भी वहां पर 3 सैनिकों की हत्या कर दी गई। बलूच लिबरेशन आर्मी से उनकी मुठभेड़ हुई, इसमें 3 उनके सैनिक मारे गए। ये उनकी रोज की कहानी है दोस्तों, ये उनकी रोज की दास्तान है। वो कफन ओढ़े हुए सो रहे हैं। दरअसल बात ये है, तो आप उनके यहाँ जाकर कितना मारेंगे, क्या करेंगे, उससे कोई ज्यादा उनके अंतर पड़ने वाला नहीं है। भारत ने अपने कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक और राजनयिक अपने जो प्रयास हैं वो जारी करे हुए हैं। भारत की तरफ से जो विदेशी जो दूतावास हैं करीब 14-15, उनके जो प्रमुख हैं, जो राजदूत हैं, उनके सामने सारी स्थिति रखी कि किस तरह से पाकिस्तान का आतंकवाद में इन्वॉल्वमेंट है और ये जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को मारने की, उसका पूरा विवरण दिया है। तो लेकिन मैं दोस्तों आपको लगे मैंने कल भी वीडियो में बताया था, जो मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि मैंने कल भी कहा था कि इस मुद्दे पर कोई भी देश जो है वो भारत की डायरेक्ट मदद नहीं करेगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलिया के ने, तमाम देशों के मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने, राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, प्रधानमंत्री मोदी से बात करी, संवेदना व्यक्त करी
और दुख व्यक्त किया पर्यटकों को मारे जाने पर। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारत जो है इसका बदला ले। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समझने लायक है। भारत के लिए किसी ने कोई समर्थन में भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। साफ सी जाहिर है सारे देशों ने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम इस मसले में बीच में नहीं पड़ते हैं। यूएनओ ने जरूर कहा है कि भाई ये मुद्दा इसको आप घटाएं, इस तरह के रास्ते पर नहीं जाएं, दोनों देश जो है वो शांति वार्ता करें, तमाम बातें हैं। लेकिन यूएनओ की कोई नहीं सुनता है। जब तक उसमें बड़े देशों की दखलंदाजी नहीं हो, चीन और अमेरिका जैसे देशों की, तब तक यूएन का कोई महत्व भी नहीं रह गया है, वो अप्रासंगिक हो चला है पूरी तरह से। ये हालत हो चुकी है दोस्तों। तो अभी जो नया जो घटनाक्रम है मैंने आपके सामने रखा है कि ये यदि मामला बिगड़ता है तो वो मामला निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जाकर, क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि परंपरागत जो युद्ध है, जो हथियारों जो अपने टैंक, तोप और तमाम बंदूकों से लड़ा जाता है, मतलब आमने सामने का जो युद्ध होता है, उसमें भारत पाकिस्तान से हर दृष्टि से बहुत भारी है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। यदि कभी ऐसी नौबत भारत में, आप बताता चलूं कि करीब हमारी जो नेवी की जो ताकत है वो 8 गुना ज्यादा है, हमारी एयर फोर्स की ताकत है उनसे 6 गुना ज्यादा है, और हमारी जो आर्मी की ताकत है वो उनसे 4 या 6 गुना ज्यादा है। और हमारे पास तमाम तरह की और भी मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। यहां तक कि इंटर कॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हैं जो 6,000, 10,000, 20,000 किलोमीटर की जिनकी रेंज है। तो भारत ने वो तमाम अपने पास अस्त्र शस्त्र हासिल कर रखे हैं और वो अपने बलबूते ही किए हैं ज्यादातर। उसमें कुछ रशिया या कुछ दूसरे देशों का योगदान हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने बलबूते ये सब चीजें हासिल की हैं। तो यदि परंपरागत युद्ध होता है तो पाकिस्तान को पता है कि वो परंपरागत इस तरह के जो आमने सामने के युद्ध होते हैं सेनाओं में, उसमें वो जीत नहीं सकता। वो भारत के खिलाफ अल्टीमेटली उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है, उनके पास करीब 160 बम बताए जाते हैं। जो जानकारी है वो 160 बमों की उनके पास है। और आप जानते हैं कि परमाणु बम का कितना भयानक विनाश होता है। कोई भी एक बम गिरने पर हिरोशिमा और नागासाकी जापान के जो 2 शहर हैं, वो वर्ल्ड वार में अमेरिका के ने जब वहां पर अटैक किया था और परमाणु बम गिराए थे तो वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उस बर्बादी की निशानी आज तक वहां मौजूद है। वहां आज तक लोग कैंसर से ही वहां पर वो उनके कैंसर अभी तक जो बीमारी है वो उन लोगों को लगी हुई है। लाखों लोग उसमें परमाणु जो हमला हुआ था जापान में, उस मारे गए थे। तो ये दोस्तों कोई आसान काम, आसान रास्ता नहीं है। और फिर बौखलाया हुआ पाकिस्तान, आप जानते हैं कि किसी भी हद से गुजर सकता है। उसके पास दरअसल खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए भारत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। यानी कि उसने एक तरह से, आपको मैं बताऊं, भारत को उलझा दिया है कि तरक्की का रास्ता छोड़े और ये तनाव का रास्ता पाले, और ये पड़ोसी से जो झंझट हो रहा है इसको निपटाने में लगे। तो भारत अभी आप देखें पिछले 2 दिन से अपना सारी ऊर्जा, सारी ताकत, अपना फोकस सारा बजाय डेवलपमेंट के वो जो पाकिस्तान की तरफ उलझ रहा है, तो उससे उसकी ऊर्जा और तमाम चीजें नष्ट हो रही हैं और उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पर आतंकवादी आए दिन मारे जा चुके हैं, रोज वहां पर आर्मी पर हमले होते हैं। मैं आपको कल भी निवेदन कर चुका कि जो बलोच जो लिबरेशन फ्रंट है, जो आजादी की मांग कर रही है, उनसे जो पाकिस्तान आर्मी की झड़प होती रहती है, पुलिस की झड़प होती रहती है, उसमें करीब 3,000 लोग अब तक 2 साल के अंदर मारे जा चुके हैं। उनकी मस्जिदों में बम विस्फोट होना, सुसाइडल अटैक होना, ये वहां पर आम चीजें हो चुकी हैं। और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहले से खड़ा है। तो दरअसल अब होना क्या है दोस्तों, होना यही है कि कुल मिलाकर भारत अब भले ही बातें कोई कितनी भी कर ले, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इन सब से ना तो कोई तबाह होता है ना बर्बाद होता है। जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल है, वही बात होनी चाहिए। और बात वही है जो भारत सरकार कर रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से कर रही है, और जो दूसरे जो तौर तरीके हैं, जिस तरह से जो लोकल सपोर्ट उनको जम्मू कश्मीर में मिला, 2 आतंकी जो उन्होंने सपोर्ट किया, जो जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया, उनके आज घर ढा दिए गए। तो ये एक मैसेज है कि यदि आतंकियों का कोई भी कहीं से भी सपोर्ट करेगा तो उसका अंजाम ये होगा, वो बता दिया गया है। तो इस तरह के आप अपने घर को ही मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, युद्ध पॉसिबल नहीं है, उनकी सीमा में जाकर लड़ाई करना पॉसिबल नहीं है। भारत केवल खुद को मजबूत कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिप्लोमेटिक जो तौर तरीके हैं,
जो स्ट्रेटेजिक जो तौर तरीके हैं उन्हीं को आजमा सकता है। और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को पहले भी एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर, और वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल तैयार कर सकता है। इसका एक परिणाम और भी है कि LOC पर जो शांति समझौता था वो शायद अब खत्म हो गया है, और कल रात को वहां जबरदस्त फायरिंग हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो समझौता ये पाकिस्तान ने मजबूर होकर किया था, तो जब फायरिंग हो रही थी इस समझौते से पहले, तो भारत ने जबरदस्त उसका जवाब दिया, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया था। और LOC जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां पर दोनों पक्षों ने यह तय किया था कि यहां पर अब किसी तरह की कोई सैनिक कार्रवाई या कोई गोलाबारी नहीं की जाएगी। लेकिन कल रात को वहां पर गोलाबारी हुई है और ये बढ़ेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये गोलाबारी वहां पर बढ़ेगी। निश्चित तौर पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस मामले को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ये मान के चलता है कि भारत उसको घसीट रहा है, जबकि पाकिस्तान की लंबी फेरियत से आतंकवादियों को संरक्षण देने की, उनको पालने पोसने की, उनको दूध पिलाने की, उनको पूरे देश में या और दुनिया के दूसरे देशों में उनको निर्यात करने की आतंकवाद को, ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। तो पाकिस्तान को अब देखना दोस्तों यही है कि अब आगे की रणनीति क्या होती है, जिसको मुझे लगता है कि केवल रणनीति यही होगी कि आप अपने घर को चाक चौबंद रखें, अपने इंटेलिजेंस व्यवस्था को आप मजबूत करें, आप सीमा पर LOC पर और सुरक्षा बढ़ाएं, और आप वहां पर मजबूत घेराबंदी करें, और जो पर्यटकों के ऐसे स्थल हैं जहां जो निशाना बनाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सीमा पार का जो दुर्गम इलाका है वहां से 100% रोकना आतंकवादियों को ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल कोई भी कहता है तो वो झूठ कहता है, वरना केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। यदि रुकते तो अब तक केंद्र सरकार और हमारी सेना, हमारे BSF के जवान वो पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये कामयाबी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतना दुर्गम इलाका है कि वहां ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी इलाके से पार करके भारत के अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। तो यही तरीका है दोस्तों निपटने का, इनसे और कोई रास्ता नहीं बचा। युद्ध कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भारत यदि ऐसी कोई भी कार्रवाई करेगा तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान मरने और बर्बाद होने को तैयार है। लेकिन हम ये बर्बादी शायद झेल नहीं पाए, उठा नहीं पाए, क्योंकि हमने विकास का रास्ता चुना है और पाकिस्तान ने बर्बादी का रास्ता चुना हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।